नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत का दुश्मन मान लें या भारत का दोस्त मान लें, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अगर कोई है तो वो है चीन। यानी भारत का सबसे ज़्यादा जिससे कारोबार होता है वो चीन है। और अगर दुश्मन माने और देखा जाए तो ये यूक्रेन वार, दूसरी चीज़ों में भी चीन और हम साथ साथ खड़े हुए हैं। और दुश्मन माने तो उसके साथ सीमा को लेकर विवाद है, और विवाद इस तरह का है कि कुछ इलाके ऐसे हैं सीमा के जिनको लेकर क्लैरिटी नहीं है। चीन समझता है उसके हैं, हम मानते हैं हमारे हैं। और इस पूरे तनाव के बीच में अक्सर आपने देखा होगा बॉर्डर पे इधर उधर होता रहता है, और ये सनातन चला आ रहा है। इसको हल करने की पहली बार कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो उसका नतीजा युद्ध के तौर पे सामने आया था, हम सब जानते हैं। बहरहाल चीन जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, हमारा दोस्त है दुश्मन है, लेकिन चीन ने दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और ये बड़ी चुनौती सबसे बड़ी बन गई है अमेरिका के लिए। अमेरिका सामरिक तकनीक में, समर यानी युद्ध, सामरिक यानी जो वॉर से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है, उसमें एक के बाद एक मात खाता जा रहा है। किससे? चीन से। आपको मैंने बताया था कि इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई थी चाइना ने, जो अमेरिका अभी तक नहीं बना पाया है। और आज हम बात करेंगे कि एक नई चीज़ ऐसी बना ली है उसमें, जिसके बाद में अमेरिका के पास कोई काट नहीं बचा है। और ये दूसरी ऐसी चीज़ है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक QR कोड भी दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। हाइपरसोनिक मिसाइल यानी आवाज़ की जो रफ्तार है, गति है, आवाज़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने से पहले जो 3 चक्कर लगा के आ जाए, यानी 6 गुनी जिसकी रफ्तार हो, वो हुआ हाइपरसोनिक। यानी 5 मैक से ज़्यादा रफ्तार हो। 5 गुनी मतलब अगर आवाज़ की गति 1 है तो वो हो 5, तो 5 मैक से ज़्यादा जिसकी रफ्तार हो वो हुआ हाइपरसोनिक। तो चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई थी, और इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल थी। उड़ के आसमान में जाती थी, फिर उसका स्पेस में ट्रैवल करती थी, और धरती पे उसे जहाँ गिराना है वहाँ गिरा सकता था। और उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि दुनिया में धरती पे ऐसा कोई राडार नहीं बना है जो उस मिसाइल को ट्रैक कर सके। यानी अमेरिका के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, और ख़ास तौर पर मिसाइल इंटरसेप्टर हैं, वो सारे के सारे उस पर काम नहीं करेंगे। आज भी अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए हमला करना चाहे तो कर सकता है। और ऐसे ही हाइपरसोनिक मिसाइल उत्तर कोरिया के पास भी हैं और रूस के पास भी हैं। और भारत ने भी, ऐसा माना जाता है कि अघोषित तौर पे बना ली है, लेकिन वो उनकी रफ्तार कम करके दिखाता है ताकि उसके ऊपर बिला वजह का विवाद ना हो। बहरहाल अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, अमेरिका अब इसको विकसित करने में जुटा हुआ है। ये तो एक टेंशन था, ये तो एक झटका था, ये तो एक परेशानी थी, एक कमतरी थी, एक हीन भावना थी अमेरिका की जो चली आ रही थी। लेकिन चीन ने अमेरिका को एक और कॉम्प्लेक्स दे दिया है, और ये कॉम्प्लेक्स उससे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अभी तक तो मिसाइल हाइपरसोनिक थी, अब आदमी भी हाइपरसोनिक अंदाज में, हाइपरसोनिक रफ्तार से जा सकता है। चाइना ने अपने जो इंजन हैं, किसके? फाइटर जेट के इंजन, उसका एक ऐसा इंजन विकसित कर लिया है जो हाइपरसोनिक इंजन है, और उसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 9 गुनी है, यानी 9 मैक। 5 मैक से ज़्यादा हाइपरसोनिक माना जाता है, और 9 मैक मतलब ऑलमोस्ट डबल रफ्तार से ये विमान उड़ पाएंगे। इन विमानों के इंजन को कामयाबी के साथ बना लिया गया है, उसका परीक्षण कर लिया गया है। ये इंजन अभी हाल में
इसके बारे में जानकारी निकल के आई है। और ये इंजन वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला इंजन नहीं है जो आम तौर पे जेट विमान में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये विमान आपको जानकर अचरज होगा कि मिट्टी के तेल से चलेगा। जी हाँ, ये चलाया जाएगा एविएशन केरोसिन से, मिट्टी के तेल से। इस विमान के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार 11,113 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस इंजन को कहते हैं टेक्नोलॉजी को कि केरोसिन बेस्ड डिटोनेशन इंजन। ये फाइटर जेट को बढ़ाने के लिए इसमें एक शॉक वेव्स की एक सीरीज बनाता है। शॉक वेव्स की सीरीज मतलब वेव्स जनरेट करता है जो धक्का देती हैं विमान को आगे बढ़ाने में, और उससे ये रफ्तार पकड़ता है। अब हाइपरसोनिक विमान बनाने का मतलब ये है कि आप उड़ते हुए जाओ और बम गिरा के आ जाओ। अमेरिका को समझ में नहीं आएगा क्या करें। छल्ले निकलते हैं, हाइपरसोनिक वेव्स के छल्ले गोल गोल निकलते हैं, और जब आप जाएंगे और आपके पास में सारा का सारा आप बमों से लोड है आपका विमान, तो आप सोचिए कि आपके पास में अभी राडार है जिससे आप किसी विमान को पकड़ सकते हैं। राडार का काम क्या है? तरंगे छोड़ता है। तरंगे जिस जगह जाके टकरा के लौट आती हैं वहाँ वो सेंस कर लेता है कि इस जगह कोई ऑब्जेक्ट है, इस जगह कोई चीज़ है। जैसे चमगादड़ अपनी दांतों से आवाज़ निकालती है और वो आंखों से नहीं देखती, दांतों से आवाज़ निकालती है। जहाँ से टकरा के आवाज़ आई उससे उसको अंदाज़ा लग जाता है कि कितनी दूरी पर कुछ है, विमान, दीवार है, पेड़ है, कोई और ऑब्जेक्ट है, कोई और प्राणी है। उड़ती रहती है, उसको दिखाई ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आपने वो देखा होगा, राडार का एक और उदाहरण आपको देता हूँ। जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो पुलिस वाला गन के ज़रिए या उसके बाद जो खंभे पे लगी हुई है उस राडार से रफ्तार का पता लगा लेता है कि आप कितनी रफ्तार से चल रहे हैं। लेकिन राडार ये सारे काम तभी कर सकता है जब आपकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कम हो। तो ये एक जो प्रक्रिया है इसमें राडार के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो किसी हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर ले। सुपरसोनिक को भी मुश्किल होता है, लेकिन ये तो हाइपरसोनिक, तो एक जिसको कहेंगे कि गति की के मामले में मनुष्य निर्मित अल्टीमेट चीज़ है हाइपरसोनिक। और ये इंजन जो है इसको बनाने का काम, अच्छा अमेरिका जो है ऐसा नहीं कि वो भी चुपचाप बैठा है, वो स्क्रैमजेट इंजनों पे काम कर रहा है। स्क्रैमजेट इंजन भी तेज़ इंजन होते हैं, लेकिन स्क्रैमजेट इंजनों पे वो जो काम कर रहा है उसके जो इंजन है स्क्रैमजेट, वो किसी भी तरीके से ये जो केरोसिन का इंजन इन्होंने बनाया है इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इन इंजनों में लंबी दूरी की यात्रा बहुत कम समय में पूरी की जा सकती है और फाइटर जेट में इनका इस्तेमाल करने के तरीके निकाले जा रहे हैं। इस इंजन का टेस्ट JF-12 हाइपरसोनिक शॉक टनल है एक चाइना के पास, उस टनल के अंदर किया गया है। दुनिया की ये सबसे बड़ी शॉक टनल है जिसको चीन ने बनाया है, और इसका जो व्यास है वो 11.4 फुट है। मतलब 11.4 फुट लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो भी कहें आप, उसकी एक टनल है। लंबाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन 11.4 फुट, 11.5 फुट चौड़ी टनल है जिसके अंदर ये जो शॉक वेव वाली टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके इसकी टेस्टिंग हो गई है। और इस जो ये इसके पास जो शॉक टनल है उसके अंदर मैक की 5 से 9 के बीच की गति के इंजनों की टेस्टिंग हो सकती है, और इसी में उसने डिटोनेशन इंजन का टेस्ट किया है। ये जो खबर है, हाइड्रोजन की तुलना में केरोसिन धीरे धीरे जलता है, इसलिए केरोसिन को चुना गया। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, घासलेट जो भी आप कहें। और इसके इस्तेमाल के लिए बड़े चैम्बर की ज़रूरत होती है, यानी हाइड्रोजन जो चैम्बर होता है जिसमें इसको जलाया जाता है उसकी तुलना में जो मिट्टी के तेल का, घासलेट का, केरोसिन का चैम्बर होता है वो 10 गुना बड़ा होता है। और ये इंजन जब मैक 9 की गति से चलना है इसको, तो जो ताकत की ज़रूरत है वो ताकत केरोसिन ही इसको इस्तेमाल कर सकता है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस एंड इंस्टीट्यूट के, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के स्टूडेंट ऑफ मैकेनिक्स के लिए
ल्यू युनफेंग और उनकी टीम ने ये टेस्ट किया है, ये बना के दिखा दिया इंजन, और अब इस टेक्नोलॉजी पे तेज़ी से काम चल रहा है। और ये जो युनफेंग साहब हैं, उनकी टीम ने RP3 ईंधन का इस्तेमाल करके इस इंजन का परीक्षण किया। बीजिंग से दिल्ली की दूरी, यानी चीन की राजधानी से दिल्ली की जो दूरी है वो 3791 किलोमीटर है, यानी ये आपको 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा। अगर वहाँ से हम दिल्ली के लिए रवाना करते हैं इसको, तो ये 20 मिनट में पहुँच जाएगा। और ये अंतरिक्ष के जाने वाले रॉकेटों में भी इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो रफ्तार है ना, उसका आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि चीन से, कि बीजिंग से दिल्ली की जो दूरी है वो 3000 कुछ किलोमीटर है, और ये 20 मिनट में उस दूरी को नाप देगा। 3791 किलोमीटर है, तो 20 मिनट में उस दूरी को नाप देगा। अब आप सोचिए, जितनी देर में आप घर के पास की मार्केट तक जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, इतनी देर में वो चीन से दिल्ली आ जाएगा। इतनी रफ्तार है। और मामला सिर्फ यहाँ जेट तक रुकने वाला नहीं, इस इंजन का इस्तेमाल अंतरिक्ष में जाने और आने में भी हो सके, इस पे भी चाइना के साइंटिस्ट दिमाग लगा रहे हैं। ये खबर है, बड़ी खबर है और एक नई टेक्नोलॉजी है। और बड़ा सवाल इस बात का है, अगेन, फिर से दोबारा, जो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हम ये सब खोज कर किस लिए रहे हैं। ये खोज हम किसी दूसरे देश के फौजी को मारने के लिए कर रहे हैं? थोड़ा बड़ा होकर सोचें, इंसान को मारने के लिए कर रहे हैं? आप जितने युद्धक विमान बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, गोला बारूद बनाते हैं, वो क्या करती है? जो यूक्रेन में हो रहा है वही करती है। जिनका कोई कसूर नहीं था वो घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हैं। जिनका कोई कसूर नहीं था वो मारे जा रहे हैं। जिनका कोई कसूर नहीं था उनका बिजली पानी सब कट गया है, तबाही हो रही है। जिनका कोई कसूर नहीं था उनकी रोटी बंद है। जिनका कोई कसूर नहीं था वो ठंड में मर रहे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि द इकोनॉमिस्ट का असेसमेंट है कि यूरोप में इस लड़ाई के कारण ईंधन महंगा होगा, और ईंधन महंगा होने के कारण 1 लाख लोगों की मौत हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि वो महंगा ईंधन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अपना घर ठंडा नहीं रख पाएंगे। ये वो यूरोप है जिसकी पूरी दुनिया में धाक है कि हम अपने नागरिकों का बड़ा ख्याल रखते हैं। इस सब के लिए ही ये बन रहे हैं ना। आखिर में होगा क्या इन हथियारों का? ये संहार करेंगे। और ये जो बेशर्म कौम है दुनिया भर की, युद्ध पिपासु, ये कहती है कि हथियार शांति करते हैं। आपके पास परमाणु बम होगा तो लोग आप पे आसानी से हमला नहीं करेंगे, इसलिए आप परमाणु बम रखेंगे, शांति है। ये हमको और आपको सिखाती हैं, अलग अलग देशों की सरकारें अपने नागरिकों को सिखाती हैं। सच ये है कि इंसान के खिलाफ इंसान ही साजिश कर रहा है, इंसान के खिलाफ इंसान ही हथियार बना रहा है, इंसान को नष्ट करने के लिए इंसान ये काम कर रहा है। और जब ये काम होते हैं तो इंसान ही तालियां बजाता है, इनका स्वागत करता है। चीन के लोग जब सुन रहे होंगे कि ऐसा हाइपरसोनिक बन गया, वाह वाह वाह, कमाल हो गया, अब तो हम इसकी छुट्टी कर देंगे। हमारे यहाँ पे कुछ बनता है, हम कहते हैं दुर्गा होगी इंदिरा जी। लेकिन पूरी दुनिया क्या हथियारों की होड़ पे कभी ब्रेक लगाएगी? क्या ये होगा कि भैया ज़रूरत भर के रख लो, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए? क्या कभी ये होगा कि आप परमाणु हथियार के बगैर लड़ लो, भाई इतने सारा परमाणु हथियार नहीं रखने हैं? क्या कभी ये होगा कि आप वॉर हेड वाली जो मिसाइल हैं जिसमें परमाणु बम लग जाते हैं उनको नहीं बनाएंगे? ये कौन सी लड़ाई हुई? ये तो ठीक वैसे हुआ ना, राजा महाराजा शिकार करने जाते थे तो क्या करते थे? बड़े से कमरे में बैठ जाते थे, दूर से बंदूक से शेर को गोली मार देते थे। इसमें क्या बहादुरी है? तुम वहां बैठकर मॉस्को में बैठ के मिसाइल उड़ाते हो जो वहां बिजली गिर उड़ा देती है, या कीव में घरों पे बम गिर जाता है, या यूक्रेन का अपना जो सिस्टम है अमेरिका का दिया हुआ वो फेल हो जाता है, और लोग उसका शिकार हो रहे हैं। तो ये कौन सा युद्ध हुआ? ये कौन सी लड़ाई हुई? वो आदमी, एक सैनिक बंदूक लेके सड़क पे आ रहा है लड़ने के लिए निहत्था, उसके खिलाफ आप परमाणु बम चला रहे हो, उसके खिलाफ आप डर्टी बम चला रहे हो, उसके खिलाफ आप हाइड्रोजन बम चला रहे हो।
ये कौन सी शैली है और ये कौन सी इंसानियत है, इस पे सोचना ही होगा, इस पे सवाल पूरी दुनिया को करने पड़ेंगे। हल कैसे निकलेगा ये दुनिया के बड़े लोग जाने, जब हर चीज़ का ये हल निकालने का दावा करते हैं बातचीत से, इतना बड़ा यूएन बना हुआ है, तो ये हथियारों की होड़ खत्म करने का हल हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं। 20 मिनट में एक विमान उड़ के चीन की राजधानी से भारत की राजधानी तक आ सकता है। युद्धक विमान, ये एक विमान और एक उदाहरण है। पूरी दुनिया के हथियार हजारों लाखों बार इस पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम हैं, और इससे पहले ये पृथ्वी को, इंसानियत को, प्रकृति को, जानवरों को, गरीबों को, कीट पतंगों को और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ग्रह पे जिस पे जीवन है उसको नष्ट कर दें। इन हथियारों को हमें नष्ट करना ही पड़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।